उस तो बाद मैं आज ये जरूरी समझा कि मैं उन्होंने भी आदे में, चूंकि मेरे वालिद दे बेहतरीन रफीक है, बेहतरीन निभण वाले दोस्त है, बेहतरीन हर तरीके दे नाल दुनिया में, दीन दे विच, प्यार विच, मुहब्बत विच हर तरीके उन्होंने निभाया। मुड़ उन्होंने चले जाने तो बाद मेरे नाल ना उस तो दुगने तिगने तरीके दे नाल होर बेहतर तरीके नाल निभाया। तो मैं उन्होंने जितना भी वो एहसानमंद होवां वो घट है। इस वास्ते वो अज मैं राती सारे भाई बैठे है, सारे मोसनाबाद वाले, सारे सरदार साहब, उन्होंने खिदमत में अर्ज की कि जी अगर थोड़ी इजाजत हो तो कल मैं गल करना चाहता। उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि मैंने इजाजत दी। उस हवाले के नाल मैं थोड़ी खिदमत चंद अर्जा करना चाहता। जनाजे के जेडे हजरात तशरीफ लाए है, अगरचे गल्लां मैं ज़्यादा कोशिश कर सक ज़्यादा लंबियां ना हो, क्योंकि मेरे को या मेरे दिल के उन्होंने वास्ते इतना कुछ है कि शायद मैं कई दिन भी वो बयान करता रहा तो खत्म ना हो। किताबों के अगर गल्लां अगा पिछा हो जावन या थुड़क जावन या फिर रब्त हो जावन, क्योंकि मैं उन्होंने जल्दी जल्दी शुरू करके जल्दी जल्दी क्लोज करने की कोशिश कर सा, उन्हें मैनू माफ़ी दे सो, मेरी गलती कोताही में माफ़ कर सो। अकल जी जेडे उन्होंने एक शख्सियत आई मेरी नज़र दे विच एक बेहतरीन इंसान है। असल बंदा जेडे औलियाए किराम होंदे ना जी, वो आदि इबादत नाल वली अल्लाह नहीं बनते, आदि इबादत नाल वली अल्लाह नहीं बनते, वो आदि मामलात नाल वली अल्लाह बनते। उन्होंने इखलाकियात कैसे नबी पाक सरकार को जिसे एक साहबी अर्ज की कि या रसूलल्लाह 1,40,000 पैगंबर इस दुनिया च भेजे गए दुनिया की बेहतरी करने वास्ते, दुनिया के मामलात को मजीद अच्छा करने वास्ते, उन्होंने थोड़ी पहचान देने वास्ते। तो आखिर तुहानू नबी आखिर समा बना के क्यों गल्ला किया, तुहानू इस दुनिया च खास तौर पर भेजे जाने का मकसद की आ? तो सरकार फरमाया, आप ये नहीं फरमाया कि मैं इस वास्ते भेजा कि हाँ भी अनगिनत नमाज़ पढ़ा देना, इस वास्ते भी नहीं फरमाया कि मैं अनगिनत रोजे रखा देना या हज्जा करा। आप जो वन लाइन फरमाया जी एक लाइन आप फिक्रा फरमाया वो हाँ कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि इखलाकी तालीमात को उनकी इंतहा तक पहुँचा दूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बदकिस्मती नाल अपना मुआशरा, अपनी कौम इखलाक दे वो मायारा तो दूर है जेडे कि होने चाहिए, और उन्होंने अगर वो किसी दे विच होवन भी तो उन्होंने आप उतने अच्छे तरीके नाल अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उन्होंने समझते नहीं है। आप उन्होंने देख सकते हैं जेड़ा सजदे गणे दित्ती जाता होवे, जेड़ा बैतुल्लाह दा हज गणी मेरी घर आवे, लेकिन जेड़ियां वो तालीमात जेड़ी नबी पाक सरकार दित्ती है जेड़ियां अपने मिजाजां ते आउणियां चाहिए वो आम तौर पर वो नहीं होंदियां, ते जे होवन भी किसे ते आप उन्होंने इतना एप्रीशिएट भी नहीं करने, इतना उन्होंने चंगा भी नहीं समझने कि अज बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल किस्म का इंसान। वो उन्हें जो चंद खूबियां वो अग्गल जी दे विच मुड़ वो गल छोटा करने वास्ते गल फैल जाती कि वो मैं ऐसी कई खूबियां देखिया जिन्हों का मैं तस्करा करना जरूरी समझना कि अपना आम तौर पर दुनिया के मामलात ताल्लुकात होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, यारी होंगी है, कोई मतलब होता है, कोई मकसद होता है दिल के सारे का नहीं, लेकिन अक्सरियत का कोई ना कोई गर्ज छुट्टी होती है, किसी को जा रहे हैं, कोई साढ़े को आ रही है। मैं अंकल जी की एक वाहिद ऐसी शख्सियत देखी है कि उन्होंने किसी नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने किसी के नाल कोई गर्ज नहीं आई, गर्ज की वजह से तल्लक नहीं रहा। लोग तो दुनिया जीने हैं क्योंकि मामला चलते रहते तो चीज़ा जाना होता है कि काम कार होंगे लोगों को लंबे जाते हैं, लेकिन वो तल्लक उन्होंने इस मकसद का नहीं होता हाँ कि मैनू इहदे कोई गर्ज है या मतलब है। ये बहुत कमाल किस्म की खूबी है अगर किसी को समझ आए तो मुड़ जिन्होंने उन्होंने ताल्लुक था या जो जिन्होंने लोगों नाल रिलेशन था उस ताल्लुक के पहरेदार होंगे है, उनका वो ख्याल रखते हैं, उन्होंने गैर मौजूदगी के भी वो मान रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों रिलेशनशिप हो सकते, लेकिन मैं हमेशा जो ज्यादा फील किया वो हाँ एक तो बहुत अहम ताल्लुक जो है वो माशाअल्लाह वो हमेशा सारे औलियाए किराम की आल की औलाद की ते नबी पाक सरकार की आल का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। लेकिन उसके अलावा खास तौर पर उन्होंने करीबी दोस्त जिन्हें समझते आए हो इतने मजहर खान साहब बैठे, वो लखवीरा साहब या अंकल
नासिर साहबजादा साहब है, सैयद साहब है, इन्हां नाल बड़ा प्यार रखते हैं। तो इन्हां दी अगर उन्हां दी गैर मौजूदगी दे विच अपना तो आम तौर पर होंदा है भी जिन्हां दे आपां दोस्त है ना उन्हां दे कोलों ठीक निकलीए तो एक हथ बुला के तक पास जाइए तो आप ही उन्हां दा गिला कर दे अक्सर ही होंदा है। मैं वेख्या कि तुहानूं सारा लोग सज्जे खब्बे होंदा वेख्या, लेकिन उन्हां दा इह तरीकेकार था कि वो किसी सज्जन बेली की गैर मौजूदगी के भी उनका गिला सुनना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनके पहरेदार होते हैं। मगरू दूसरे लोगों को साबित करते रहते हैं कि नहीं वो बेहतरीन इंसान है और अच्छा इंसान है। ये ऐसी खूबियां अजकल के मुआशरे के अपने वैसे तो जो तरक्की याफ्ता कौम है उन्हें किस तरह की खूबियां हैं, लेकिन अपने मुआशरे च इन चीज़ों की कमी है। एक होर बहुत अहम तरीन गल जी उन्होंने हवाले बयान करना चाहता, और मेरी राय अगर चंगी गल है तुहानूं चंगी लगे तो मेरे ख्याल से आप सारे अपनानी चाहिए कि लोग आदे दोस्तों आदे रिश्तेदारों लोगों प्रेफरेंसिस मैं थोड़ा जी कोई अगर वर्ड इंग्लिश का कोई मैंने सही उर्दू च ना आए या उर्दू का सही इंग्लिश च ना आए तो माफी दे कि वो प्रेफरेंसिस आप सही सैट नहीं तरजीह जी वो आप सही सैट नहीं कर पा रहे आदि जिंदगी कि कौन पहले तो कौन पिछे तो कौन अगे तो कौन बाद। ये तरजीहात इंसान को आदि जिंदगी के उन्होंने अंदाजा होना चाहिए कि मैं किवें किवें चलना है तो किंदे किंदे हक मेरे ते ज्यादा है तो किंदे किंदे हक मेरे ते थोड़े हैं। आप वो वंड करनी लोगों को मैंने लगता है कि उन्होंने नहीं होती आप ज्यादा नहीं होती तो थोड़े क्या है उनके वो अंकल जी भाई जो मामला खुड़कते नहीं है उन्होंने एक कमाल आ भी वो ऐसी चीज़ों के थोड़े नहीं सकते हैं। उन्होंने जिथे जिथे जो एडजस्ट होना होंगे वो उन्होंने एग्जैक्टली करते हैं। मेरी समझ से मेरी अकल के हिसाब से मैं उन्होंने करता रहता तो मैं बड़ा मुतासर आसूँ उन्होंने इस एटीट्यूड से उन्होंने इस रवैये से कि वो कि खूबसूरती का आज चीज़ करते हैं कि लोगों को उन्होंने थाना जी बनती हो रख दो। दुनिया के अपना मामलात होंगे तो आप सजना बेलियां तो रिश्तेदारों को कि चीज़ों से नाला हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, कोई अपने को दूर हो जाता है, किसी को आप दूर हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसी बात जिससे सारे आदि जिंदगी के मामलात पता उससे और आप सारे जानते हो कि कोई अपने नाल रुस गया, किसी आपका रुस गया, कोई किसी गल कोई दोस्त कोई सज्जन कोई बेली उन्होंने ऐसा मामला हाँ भाई वो अज तक माशाअल्लाह बरादरी भी उन्होंने बैठी है दुबे रात भी तशरीफ फरमा इन्होंने मेलजोल वाले वो किसी नाल भी रुस्से हुए नहीं है। वो किसी भी आदे सज्जन या दोस्त नाल रुस नहीं सकते हैं, रुस्से हन ही नहीं। कोशिश उन्होंने होती आई भी उनके नाल चलते रहन और जितने भी उन्होंने मिलने वाले अहबाब आए उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने साथ निभाया। और कई ऐसे लोग जेडे उन्होंने साथी दुनिया छड्ड के चले गए जी बच्चा ना कि अपने तो गल आ जाए दोस्तों निकल वाली आ जाए तो बड़ी गल है, रिश्तेदारों दोस्तों का भाइयों का वो भी बड़ा कमाल हो सी। अगर उस तो बाद वो गल करिए जी इंफरीदा करते हैं कि अगर उनका कोई दोस्त इस दुनिया के विचों चला गया तो पिछे उनके बच्चों को नहीं छड्डते। ये अल्लाह ताला दी सिफत हैं जो अल्लाह पाक इंसानों के वास्ते गलियां कि तुसीं इन्हां अपनाओ तो इस तरीके की इस्लामियात कायम करो तो ता ही जो है तुहाडी जिंदगी बेहतरीन हो सी कि वो आदे सजना के बच्चों नहीं छड्डते हैं। मैं किसी होर की मिसाल देवां कि मैं एक अदना इंसान होने के नाते मैं समझना कि मैं उन्होंने इतनी मुहब्बत शफकत के लायक नहीं आ सकती जितना उन्होंने मैंने प्यार दिता। और मेरे वालिद साहब सरकार ने 2012 के एग्जैक्टली 26 तारीख को 9 साल हो जा सन। इन 9 सालों के वो एक दिन वास्ते भी एक लम्हे वास्ते भी उन्हें मेरा ख्याल करना नहीं छड्डा। वो मेरे तो जुदा नहीं होए, मेरे तो दूर नहीं होए, या उन्होंने मेरे नाल राबता होया या मेरे किसी साथी नाल उन्होंने राबता होया या उन्हें मेरे मामलात की उन्हें निगहदाश्त की, उन्हें निगहबानी की, उन्हें ख्याल किया है मेरा। तो इस तरह दी आदत जड़ियाँ हैं वो आपको ना उलमा हज़रात दसते ना कोई जेडे भी दसन वाले कोई वो चीज़ा नहीं दसते। वो अपन मुड़ तस्वीर से लाई रखते नहीं आते घड़ी मेरी जाके तुम अज कह रहा हूँ या इस तरह के मामला खुलिए लिबास हजा ये फर्ज है और होनी चाहिए। लेकिन इन्हें तो ज़्यादा अहम अगर अपने मामलात जीरो है, अगर अपने इखलाकियात जीरो है, उन्होंने आप नंबर नहीं ले रहे हैं तो मैंने लगता है आपको अगर जाके परेशानी हो सकती है, परेशानी उठानी हो सकती। इस वास्ते इन्होंने चीज़ों से आपको अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 2-4 पॉइंट मैं लिखे हुए जिन्होंने मैं
अर्ज करना चाहना। कईयां नूं शायद गल थोड़ी वड्डी लगे या कईयां नूं अजीब लगे, लेकिन फरीद नां बाबा साहब सरकार के हवाले नाल बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले नाल बड़ी अहमियत का हामिल है। तो उन्हां दे नाल मुहब्बत होने की वजह तो असी सारे फरीद नां नाल भी मुहब्बत रखने हैं। जिहड़े भी अकीदतमंद हज़रात होंदे औलिया इकराम दे, उन्हां नूं फरीद नां चंगा लगदा। एक वो फरीद होए, मोड़ एक कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार की असली गुजरी। इन्हां दो हवालों नाल असी फरीद के नाम तो एवं कोई फरीद आके तो लगता है भी या बाबा फरीद की गल होती पई है या हजरत कोट मिठन वाली सरकार की गल हो रही, सानू ये महसूस होता है। लेकिन वो हस्तियां सिर रखी थे उन्हों का एहतराम, उन्होंने मुहब्बत, लेकिन मेरे वास्ते और मेरे मेहरबाना वास्ते साढ़े वास्ते अगर कोई फरीद का नाम लिखता है उन्होंने नामा तो बाद साढ़े वास्ते एक गुलाम फरीद खान का नाम है। सुभान अल्लाह। साढ़े वास्ते वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी एक अहमियत का हामिल है। असी उन्होंने जिमें कईयों को शायद बड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना लग रही हो, लेकिन मेरे वास्ते मैं उतना बड़ा कर ही नहीं सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है जितने बड़े वो मेरे दिल में आए। इस वास्ते आज तो 700 साल पहले बाबा साहब सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर उन्होंने एक अहद हा जो खत्म होया और उस दौर के लोग उन्होंने नाज किया। हूँ अज तो 150 साल पहले 200 साल पहले सारे गुलाम फरीद कोट मिठन वाले हजरत वो होए, उन्होंने लोगों नाज किया, उन्होंने आल लाल नस्ल अपने वक्त का नाज मियां गुलाम फरीद साहब मेरा सुभान अल्लाह मेरी शान सुभान अल्लाह ओ हल। और इस तरह एक त्रीये फरीदी अहद का इख्तिताम होया उन्होंने चले जाने का। सुभान एक त्रीया फरीद के अहद का दौर खत्म हो गया, उन्होंने इस दुनिया को पता करना उन्होंने शख्सियत को नहीं लगता है कदे भी बुलाया नहीं जा सकता। जेडे भी लोग उन्होंने तलक वाले आए जितने भी जितने वो चले जाते हैं उत्थे के कोई अनजान लोग आए बैठे या वो मिल रहे हैं या उत्थे मौजूद है, उन्होंने शख्सियत को किसी तारफ की मोहताज नहीं है। यही आख लगी भाई लोग आपने उन्होंने बारे पूछने लग जाते हैं भाई वो कौन है, आए कौन है, ये कौन है। और जो एक बारी मिल लगे आमतौर पर किसी बैठे ने कई हज़रात एक दूसरे जानते हो सकते कई नहीं जानते होने, लेकिन जेडे हज़रात एक दूसरे के वाकिफ नहीं है उन्होंने पता ही नहीं लगना कि उत्थे आया हुआ कोई हा भी या नहीं हा। लेकिन वो जी महफल जाते हैं वो अगर एक बारी चले जाते हैं तो लोगों को पता लगता है कि इतने कोई आया है। क्या बात है। और पर्सनैलिटी जी भी जगह पर मौजूद होती है लोग उन्होंने पहचान कर जाते हैं, लोग उन्होंने बारे में पूछ जाते हैं या वैसे पता लग जाता उन्होंने भी यह कौन आया। वो मैं समझना कि अल्लाह पाक उन्होंने अंदर का मुखलस बनना जी उन्होंने अंदर की सच्चाई है इनकी वजह तो अल्लाह ताला उन्होंने जबान को इतना शीरी कर दिता, इतनी मिठास भर दी है कि उन्होंने सख्त गुफ्तगू का भी कोई बुरा नहीं मनेगा। वो हर किसी का दिलों एक अच्छा चाहने वाला इंसान है। जिस तरह का इंसान आपको बढ़न का दस दिता गया है, जिस तरह का इंसान आपको तखलीक करने वाले ने बनाने की कोशिश की है, उस तरह का इंसान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो खसूसियात मौजूद हैं जिहड़ियां कि इंसान उन्हें होनी चाहिए। और मजहर साहब कल बैठे फरमा रहे हैं मेरी भी दोस्त है उन्होंने गल्लां अहम है फरमा रहे हैं उन्होंने बर्दाश्त जिवें दोस्तों का आपस में प्यार मुहब्बत कोई वादा कोई घाटा कोई गुस्सा कोई नाराजगी का इजहार दोस्त एक दूसरे कर देते तो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने जितनी बर्दाश्त में आज तक किसी नहीं गई भी उन्होंने कोई ज्यादती भी कर लेता तो सज्जन मेरे वादा भी कर लेता तो मोड़ी चुप कर जाना दरगुजर कर जाना तो दरगुजर वाले पास आ जाइए तो माफ करने का अपन इंतहाई हद तक हुक्म है, इंतहाई हद तक आखना कि है कि तुसी मामलात दे विच जिस एक दूसरे की कोई गलतियां ते कोताहियां हो जावे उन्हां तो दरगुजर करो, उन्हां जानदा करो कि आपस की जेहड़ी कुर्बत है उन्हों जेहड़ा है वो दूर ना होणगे वो कुर्बत जेहड़ी है उन्हों हमेशा उस दामन नूं दूर ना होणगे। ते इहो जिहियां जेहड़ियां खासियतां हैं वो असीं भुल चुके हैं, साडा मुआशरा उनके तो दूर हो चुका है। मेरा ये गल करने का मकसद एक तो उन्होंने शान बयान करना यकीनन है जिन्हें मैं अज की है कि मैं कभी तकरीर नहीं की सिवाय आदे वालिद साहब के सियासी के करते रहे जिन्हें जलसे जुलसे होते,
लेकिन महाफिल से कुल्ला से चिलम से मैं कदे इस तरह की नहीं गल की। ये पहली बारी इस तरह होया है कि मैं जरूरी समझा और उन्होंने कोई ऐसी अखलाकियात की गल्लां वेखियां जिहड़ियां रूटीन की दुनिया तो हटते हैं कि वो मैं दसनियां जरूरी समझी। एक मैं होर एक इरादा रखना हाँ, मैंने लगता है कि उन्होंने पर्सनैलिटी इस तरह की सीख लेते हैं। ये सारी गल्लां मेरियां नहीं है कि जिन्होंने नाल असीं 2-3 दिन तो बैठे हैं सारे मुख्तलिफ इस तरह की गल्लां कर रहे हैं कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने मिले हुए जिन्हें 2-4 बारी मुलाकात की हुई है उन्होंने भूल नहीं सकता और वो 10 से लोगों को आदे बच्चा कि गुलाम फरीद खान साहब आए इस तरह की शख्सियत है उन्होंने आ चाल चलन आओ अं गल करते हैं अं उन्होंने हिस्से मिजाज आई है वो गुफ्तगू अं करते हैं वसते आई है वो मिजाज ही वजिया करते हैं कि जिस किसी को दर्द तकलीफ ना हो कोई रंज महसूस ना करे। ये सारिया जो गल्लां है उन्होंने याद रखिया जाने वाली याद रस नसना। तो इन्होंने 2 रातों के मैं छोटा जिहा इरादा किया उहदे वास्ते तुहाडे सारे हज़रात की मौजूदगी का वो फायदा उठाते हुए मैं तुहाडे सारे हज़रात को दुआ लेना चाहता कि मैं एक नीयत रखना एक इरादा रखना कि असी अंकल फरीद खान सरदेरा साहब से मैं एक बुक लिखवाना चाहना एक किताब लिखाना चाहना इंशाअल्लाह असी लिख सकें अल्लाह की रहमत नाल जेडे भी कोई लर्नड लोग होंगे जो ज़्यादा अच्छी तालीम याफ्ता प्रोफैसर हज़रात कई ऐसे हैं करीबी जो मेरे मेरे नाल मैं उन्होंने खिदमत अर्ज कर सकता कि उन्होंने रिसर्च करते उन्होंने एक बुक लिखी जाए ताकि दुनिया उन्होंने तरीकाकार उन्होंने जीवन के तरीके और आने वाली नस्ल खास तौर पर उन्होंने हिस्से मिजाज उन्होंने जो फन करने का जो गुफ्तगू करने का जो खुश मिजाजी का जोड़ा एक पहलू आ उन्होंने भी जान सके उन्होंने ये भी पता लग सके कि मजाक करने का भी हल की होता है ना मजाक भी किमें करीदा है कि आपस प्यार मोहब्बत जो रखते एक दूसरे के नाल गपशप भी किमें लाई गई। तो मैं एक किताब का इरादा रखना जोड़ा कि इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है मेरी नीयत है कि उन्होंने जो पहले साल का खत्म शरीफ हो असी वो बुक रिलीज़ करिए उनकी तकरीबे रहनुमाई करिए जिन्होंने उन्होंने शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को असी उजागर करिए तो इंशाअल्लाह नाल ही नाल असी ये सबक आमोज भी बना रही आने वाली नस्लों वास्ते कि तुहाडे अखलाकियात कितने बड़े तो कितने बड़े होने चाहिए आदि दुनिया के आदे नाल अटैच करने वास्ते। माशाअल्लाह जितना एक जमे गफीर सारे हज़रात तुसीं आदे आदे कीमती वक्त तशरीफ टाइम काट के तशरीफ लाई बैठे हैं इसकी वजह ये एवं तो नहीं आ गया कोई प्यार कोई अट्रैक्शन कोई मोहब्बत कोई तो चलो बरादरी एक मुंह रखनी एक इखलाकी लेकिन मैं या मेरे मैं चंद होर ऐसे लोगों को जानना जो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं मेरे तरह तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल से और बहुत करीबी रिश्ता समझते हुए वो इतने सारे इन्हों की खिदमत के हाजिर हो बैठे तो भी सारे हज़रात दोबारा तो मैं जी आया दुआना मैंने लगता है खत्म सी जाना मीटिंग का मतलब भी बस कर मैं अंदाजा हो रही है बस यही है यही चीज़ें हैं कि आप इखलाकियात का जो पहलू है जिन्हें ड्रॉप कर दिता गया है अपनी दीन के ज़ाहिरी तौर पर जिन्होंने उलमा बयान नहीं करते जी मिजाजा के नहीं दिया जो तबीयतों के नहीं दिया जिनकी एप्रीसीएशन नहीं रही जिनकी तारीफ कोई उनका कोई अगर उस तरह का कर भी है क्योंकि तारीफ है सिर्फ क्या नहीं सारी राती जोड़ा 1 लाख तक लोग नमाज पढ़ता है यह तारीफ है ये भाई ये बड़ी बारी हज कर आया है अगर कर आया तो अच्छा कर आया है लेकिन आधे गुना मसवा आया ना दुनिया वास्ते रब तआला की मखलूक वास्ते तो कुछ नहीं किया जो 1 लाख तक भी होता है उस दुनिया वास्ते तो कुछ नहीं किया कुछ इस तरह के अमलों की आप तारीफ करना शुरू करिए जिन्हें दुनिया को रब तआला की मखलूक को फायदा हो रही हो उन्होंने चीज़ों के उन्होंने आदात के बहुत होना शुरू करिए तो अपने इखलाकियात बड़े हो सकते आप बेहतर इंसान से बेहतर कौम बनते हैं इंशाअल्लाह ताला वो बन सकता है ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी मेरे अबू सरकार जवान गुलाम नस्ती अंकल फरीद खान वो एक तो वायद शख्सियत हैं उन्होंने मैनू भी दर्ज समझा बेटा खुशी गमी तो जाना होता है दोस्तों में तो उन्होंने कोल पहुँचना होता है या कोई सज्जन आदि तकलीफ में कोई सदे तो जाना होता है एवं कदे किसी के घर नहीं जा लेता तो अंकल फरीद खान आंदा वो वाहिद ऐसा घर था